ये बूढ़ी मैया ने क्या किया है, इसके घर खाने नहीं है, एक दिन भूखी रो रही है और भूख के कारण ये बूढ़ी मैया ने क्या किया है, 5 घर गई है और 5 घर जाकर भिक्षा में जो इसे मिला है वही लेकर आई। और आज इस बूढ़े मैया को भिक्षा में कुछ चने मिले हैं। क्या? कुछ चने मिले हैं। और इस बूढ़ी मैया ने उन चनों को रात्रि में पानी से गलाया है और पानी से गलाकर जब भूख लगी है तो वो चने खा लिए। आधे चने इस बूढ़ी मैया ने खा लिए है और आधे चने पोटली बांधकर रात्रि में जहां सो रही है वहीं पर रख दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब सुबह भूख लगेगी तो इन चनों को मैं खा लूंगी। जब कुछ खाने को नहीं है, जब सुबह भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। सुबह के लिए आधे चने रख दिए और सो गई है बूढ़ी मैया। रात्रि के समय कुछ चोर आए। चोरों ने सोचा कि इस पोटली में माल खजाना है, कुछ सोना चांदी है। तो रात्रि में वह चोर पोटली को चुरा कर ले गए हैं और ले जाकर जब चोरों ने देखा उसमें चने हैं। उस पोटली में क्या है? चने। तो आज जब चोर वह पोटली चने की गुरु शांतपनी के आश्रम पर ही छोड़कर चले गए और गुरु शांतपनी के आश्रम पर छोड़कर वह पोटली चले गए, तो इधर सुबह बूढ़ी मैया की नींद खुली है। भूख लगी है इसे, नींद खुली, भूख लगी है, तो भूख के कारण नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। अब वो चने की याद आई है, वो चनों को ढूंढने लगी है, चने नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तैसे वो चने लाई और चने भी चले गए हैं। तो बूढ़ी मैया के नेत्रों से आंसू निकलने लगे हैं। भूख लग रही है, रो रही है और रो रही है, कह रही है जैसे तैसे तो मैं चने लेकर आई और वो चने भी ना जाने कौन ले गया है। सो आज उस बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि जो भी उन चनों को खाएगा वो मेरे जैसा, मेरे ही समान दरिद्र हो जाएगा। जैसी मैं हूं गरीब, जैसे मैं घर घर जाकर इस चनों को मांग कर लेकर आई हूं, इसी प्रकार जो वो चने खाएगा वो भी ऐसा ही दरिद्र हो जाएगा और घर घर जाकर भीख मांगेगा। ऐसा श्राप देती हूं चनों को। तो चनों को उस बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया। तो आज चनों को जब श्राप दे दिया तो वो चने चोर गुरु के आश्रम पर धरकर चले गए हैं और वो चने माता गुरु माता को मिल गए हैं। कन्हैया जी के, सुदामा जी के गुरु माता को वह चने मिल गए हैं। और वो चने जब मिले तो गुरु माता ने सुदामा जी को और कन्हैया जी को दे दिए कि बेटा वन में जाकर लकड़ी लेकर आओ तो, और जब तुम्हें भूख लगे तब इन चनों को खा लेना। बोले ठीक है। सुदामा जी के हाथों में चने दे दिए हैं। अब चने दे दिए हैं, कृष्ण सुदामा गए हैं वन में लकड़ी लेने। बारिश होने लगी है। कन्हैया ऊपर पेड़ पर चढ़ गए हैं, नीचे सुदामा जी खड़े हैं और सुदामा जी के हाथों में जो चने हैं ना, सुदामा जी ने चनों की ओर देखा है तो सुदामा को ये पता चल गया कि चने श्रापित हैं। जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो भिखारी हो जाएगा, उसके घर खाने को कुछ नहीं रहेगा जो इन चनों को खाएगा। तो आज याद आया कि ये चने गुरु माता ने दिए हैं कृष्ण और सुदामा हम दोनों को खाने के लिए। तो आज सुदामा जी कहता है कि ये चने अगर कन्हैया ने खा लिए, मेरे गोविंद ने खा लिए, तो उस पर दरिद्रता आ जाएगी, उस पर दरिद्रता आ जाएगी।
तो सुदामा जी को जब ये पता चला कि मेरे कन्हैया पर दरिद्रता आ जाएगी, तो सुदामा जी रोता है और कहता है कि मेरे होते हुए मैं अपने गोविंद पर दरिद्रता नहीं आने दूंगा। अगर मेरी मित्रता ही कैसी, अगर मेरे मित्र पर संकट आ जाए, मैं अपने होते हुए कृष्ण पर एक मित्रता के नाते एक संकट नहीं आने दूंगा। चाहे पूरा जीवन मुझे रो रो कर निकल जाए, चाहे पूरा जीवन मेरा भूखा मर कर निकल जाए, लेकिन अपने कृष्ण पर आंच नहीं आने दूंगा। मित्रता होती है तो इस मित्रता को देखें प्यारे, जो मित्र के लिए उस मित्र का संकट अपने जीवन पर ले लिया, ये कहलाती है सच्ची मित्रता। आज की मित्रता प्यारे जब देख लेती है संकट में, तो संकट में छोड़कर चली जाती है, वो मित्रता सच्ची नहीं है। तो बोले आज बोले मेरे होते हुए मैं अपने कृष्ण पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने दूंगा। तो सुदामा जी ने देखा है चनों को, तो बोले ये चने जब मेरा गोविंद खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, मैं इसे दरिद्र नहीं होने दूंगा। एक काम करता हूँ कि चने स्वयं मैं ही खा लेता हूँ। तो आज सुदामा जी उन चनों को चुपचाप खाने लगे हैं, चनों को चुपचाप खाने लगे हैं। और चुपचाप जब खाने लगे तो कटर कटर की आवाज आई। कन्हैया ने कही सुदामा से, क्यों रे सुदामा तूने चने खा लिए जो गुरु माता ने दिए थे हमें, मेरे हिस्से के तूने चने खा लिए। सुदामा कहता है कि नहीं भैया मैंने कोई चने नहीं खाए। अरे सुदामा तू झूठ बोल रहा है, तूने चने खाए हैं। देख सुदामा तूने मेरे हिस्से के चने खाए हैं, ये अच्छा नहीं किया। क्योंकि जब हम किसी का हिस्सा खाते हैं, जब हम किसी का भाग्य खाते हैं, जब हम किसी के भाग्य का ले लेते हैं, तो ये निश्चित है कि एक दिन हम पर दरिद्रता आती है प्यारे, एक दिन हम विनाश की ओर चले जाते हैं। चाहे एक कम खा ले, 1 रुपया कम कमा लीजिए, लेकिन ईमानदारी का कमा लीजिए। वो 1 रुपया ही प्यारे ईमानदारी का तुझे बेड़ा पार कर देगा। तेरे घर एक दिन इतनी संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति होगी कि तू भी याद करेगा अपने पुराने दिनों को, तू भी याद कर करके एक दिन आंसू बहाएगा कैसे दिन थे। ईमानदारी से ही, जो ईमानदारी से कमाता है वही एक दिन बढ़ता है। जो प्यारे पैसे के लालच में दूसरों का हिस्सा खा तो लेता है, लेकिन वो 4 दिन की चांदनी और वापस अंधेरी रात होती है। 4 दिन तो तू पैसे वाला बन जाता है, लेकिन 4 दिन के बाद जो तेरा अंत आता है वो इतना विनाशकारी आता है प्यारे कि वो तेरी औलाद के आगे आता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, विनाश की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का हिस्सा, किसी के हिस्सा खाते हैं, किसी का हक खाते हैं, तो भगवान कहता है कि देख सुदामा मेरे बटके चना खाए भयो तू आज कंगाल। सुदामा मेरे बटके चना खाए के भया तू आज कंगाल, लेकिन जब तू आवेगा द्वारका तो हे कर दूं माला माल। सुदामा तो हे कर दूं माला माल। तूने मेरे हिस्से के चने खाए, तुझ पर दरिद्रता आएगी, तुझ पर गरीबी आएगी, तेरे घर खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्यों? तूने मेरे हिस्से के चने खाए हैं। जब तू इन चनों का हिसाब बराबर कर देगा, उस दिन से तेरे दिन फिर जाएंगे सुदामा, उस दिन से तेरे दिन फिर जाएंगे। तो आज बोले मेरे हिस्से के तूने चने खाए इसलिए तुझ पर गरीबी है। तो बोले सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, और सुदामा जी के घर सुबह खाए तो शाम को नहीं है, शाम को खाए तो सुबह नहीं है। एक दिन सुदामा जी रो रहे हैं, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, सुशीला रो रही है। और सुशीला जब रो रही है, सुशीला जब रो रही है तो अपने स्वामी से कहती है, सुदामा जी से कहती है कि स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन का मित्र कृष्ण है, तुम्हारे बचपन का मित्र द्वारकाधीश है। तो सुदामा जी कहते हैं नेत्रों से आंसू आ गए। बोले देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी है। बोले कितनी पुरानी बात याद दिला दी। वो कृष्ण मेरा मित्र नहीं है, वो कृष्ण मेरा लंगोटिया यार है।
एक दिन वो कृष्ण हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ खाता था, हमारे साथ रहता था, लेकिन आज वो कृष्ण द्वारका का राजा बन गया है और मैं अपनी कुटिया का ही राजा रह गया। तो आज सुशीला रोती रोती कहती है, क्या तुम्हें कभी उस कृष्ण से द्वारकाधीश से मिलने का मन नहीं करता? क्या तुम्हारा कभी द्वारकाधीश से मिलने का मन नहीं करता? तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी, ऐसा कौन होगा जो उस परमात्मा से मिलने की इच्छा नहीं रखता होगा? बोले, मेरा मिलने का मन तो करता है, लेकिन जब भी मन करता है मिलने का तो नेत्र बंद कर कर उस कन्हैया का ध्यान कर लेता हूँ और मिल आता हूँ। बोले अच्छा। तो आज सुशीला कहती है कि अब तुम इस मन से नहीं, अब की बार तुम इस मन से नहीं, इस तन से मिलने के लिए जाओ। इस तन से नहीं, इस तन से भी मिलकर जाओ, शरीर से एक बार मिलकर आओ, क्योंकि मन से तुमने हर बार मिल लिया, लेकिन अब की बार तुम शरीर से मिल ले जाओ। सो आज सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। बातें बंद कर चलिए, धीरे धीरे, धीमे 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 धीमे, ठीक बातें, थोड़ी देर की और। तो बोले, कहां थे? भूल गए। हाँ, शरीर से। तो आज जरा ध्यान देंगे, सुशीला कहती है रोती रोती कि स्वामी एक बार तुम शरीर से मिलने जाओ उस कृष्ण से। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर जाएं तो घर से खाली हाथ नहीं, घर से कुछ ना कुछ गुरु के पास जाए तो ले जाए, मित्र के घर जाए तो ले जाए, भगवान के घर तो जाए तो ले जाए। क्यों? क्योंकि घर की जितनी दरिद्रता होती है, गुरु के चरणों में गिरकर प्यारे सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, सारी दरिद्रता शांत हो जाती है। भगवान के चरणों में समर्पित करके वो दरिद्रता शांत हो जाती है। तो बोले, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या लेकर जाऊं? मेरे घर को तो खाने को नहीं। तो आज सुशीला 5 घर गई है और 5 घर जाकर याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतोक तांदुला, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतोक तांदुला। तो आज सुशीला 5 घर गई है और 5 घर से तंदुल मांग कर लाई है। क्यों? क्योंकि 5 घर से तंदुल इसलिए मांग कर लाई है कि कृष्ण ये देखेगा तंदुलों को अलग अलग घर के 5 तरह के दिखाई देंगे। कृष्ण जब ये देखेगा तो समझ जाएगा कि सुदामा जी के घर कुछ खाने के लिए नहीं है। तो बोले, आज सुशीला 5 मुट्ठी तंदुल लाकर पोटली में बांधकर अपने पति को दे दिया है, सुदामा को, और कहा कि तुम ये तंदुल लेकर द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाओ। सो आज वह तंदुल की पोटली लेकर सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले हैं। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण से जब मिलने के लिए चले हैं तो आज पैदल पैदल चलने लगे हैं, नंगे पांव द्वारकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए मन में लगन है कि आज मुझे अब गोविंद मिलेगा। मन में खुश है सुदामा जी कि मैं अपने प्रियतम, अपने भगवान से मिलने जा रहा हूँ।
और पैदल पैदल चलने लगे हैं। 3 महीने सुदामा जी को चलते चलते हो गए हैं। 3 महीने सुदामा जी को पैदल चलते चलते हो गए हैं। पैरों में बीमारियां पड़ गई हैं सुदामा जी के, पैरों में बीमारियां पड़ गई सुदामा जी के, पैरों में छाले पड़ गए हैं सुदामा जी के। 3 महीने हो गए चलते चलते। और सुदामा जी चले तो हैं भगवान से मिलने, सुदामा जी चले तो हैं भगवान से मिलने, लेकिन भगवान ऐसे मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलने के लिए पहले प्यारे जैसे भव सागर में हम रह रहे हैं, जो माया में हम रह रहे हैं, वो माया की भव सागर को पार कर कर तब जाकर भगवान मिलता है। लेकिन वो भव सागर पार कैसे हो? वो भव सागर पार कराने के लिए भी प्यारे हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जिस दिन हम गुरु को धारण कर लेते हैं, समझ लेना कि भव से पार कराने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए अब हमें हमारा गुरु मिल गया है। तो बोले सुदामा जी चले तो हैं मिलने के लिए, लेकिन बीच में एक नदी पड़ गई, उस नदी को पार कैसे करें? तो नदी पार करने के लिए एक केवट की आवश्यकता है। तो वो केवट, भगवान ने कहा कि नदी पार करने के लिए केवट की आवश्यकता है। वो केवट कोई और नहीं होता है, हमारे जीवन की नैया पार करने वाला हमारा ही गुरु होता है।